हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बिहार बीएससी क्लासेस में, दैट मीन्स एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी की क्लासेस यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज का हम लोगों का ये फर्स्ट यूनिट का सेकेंड लेक्चर है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ बच्चों कि ये जितनी भी सीरीज यहाँ पर या जितने भी लेक्चर ये जो लेकर के आ रहा हूँ, ये सारे के सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर फोर्थ लेक्चर जो मैं लेकर के आऊँगा वो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट रहेगा, जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा सॉरी उससे रिलेटेड बेस्ट रहेगा। बाकी ये जो लेक्चर हैं ये आपकी एक नींव को तैयार कर रहे हैं, पूरी एक नींव भर रही है। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग पूरी बिल्डिंग बनाएंगे, मतलब चारों यूनिट को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो जितने भी साथी हमारे यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और एक बहुत विशेष बात आप सभी से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो भी लेक्चर यहाँ पर आता है, उसको आप लोग लाइक करके शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ में, जिससे हम भी मोटिवेट होंगे और आपके द्वारा किसी दूसरे आपके साथी को या दोस्त को या किसी भी अदर पर्सन को सहायता मिलेगी। ठीक है? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर सेकंड। और आज के इस लेक्चर में हम लोग साथियों बात करने वाले हैं बहुत-बहुत विशेष टॉपिक के ऊपर कि भाई क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ी? हम लोगों का क्लासिफिकेशन ही पहला यूनिट है ना, क्लासिफिकेशन इन प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि भाई क्लासिफिकेशन की आखिर रिक्वायरमेंट्स क्यों पड़ी, नीड क्यों है क्लासिफिकेशन करने की किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, चाहे प्लांट की हम बात करें चाहे एनिमल्स की हम बात करें, तो इनमें क्लासिफिकेशन करना क्यों रिक्वायर्ड है ना? तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, चलो आंसर भी देख लेते हैं। चलिए भाई, हेडिंग देखिए पड़ी हुई है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। भाई क्लासिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आवश्यकता पड़ी? तो देखिए लिखा हुआ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स की एक लार्ज डाइवर्सिटी, एक बृहद विविधता, ठीक है, डाइवर्सिटी डिफरेंट फॉर्म में, स्ट्रक्चर में पाई जाती है। ठीक है, डिफरेंट स्वरूपों में और डिफरेंट संरचना में पाई जा रही है, जिस कारण इन सभी ऑर्गेनिजम्स का अलग-अलग अध्ययन करना असंभव है। जाहिर-सी बात है कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, इनको आप अलग-अलग अगर स्टडी करने बैठेंगे तो असंभव है, संभव ही नहीं है। आप रिलेट ही नहीं कर पाएँगे। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, दूसरा ऑर्गेनिज्म पढ़ने लगे, तो वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कहीं रिलेटेबल तो नहीं है, या उसकी तरह मिलता-जुलता तो नहीं है ना? या अलग है। ऐसा अगर आप देखेंगे तो उसको आप अलग कैटेगरी में अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, और इसीलिए क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी है। आगे देखिए लिखा हुआ है, इसलिए इनके अध्ययन को आसान, दैट मीन्स ईज़ी, सिंपल बनाने के लिए उनमें पाई जाने वाली कुछ समानताओं, भाई जो इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें जो कुछ समानताएं पाई जा रही, कुछ सिमिलरिटीज पाई जा रही हैं, वह भिन्नताओं, डिफरेंसेस के आधार पर उन्हें अलग-अलग कैटेगरीज या रैंक, बोले तो वर्गों में बांटा गया है या बांटा जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, इस प्रकार पृथ्वी पर पाई जाने वाली लार्ज डाइवर्सिटी, मतलब मेगा डाइवर्सिटी भी इसको हम लोग बोलते हैं, के बाद भी ऑर्गेनिजम्स को कुछ आसानी से देखे जाने वाले कैरेक्टर के आधार पर इन्हें ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की कैटेगरी में क्लासिफाइड और अरेंज किया जाता है। अब आसानी से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर इसको रख सकते हैं और हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे वो बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में नोट्स चाहिए, तो भाई इंग्लिश में देखिए, इसी का ही कन्वर्जन पूरा इंग्लिश में यहाँ पर है, ये आपको मिल जाएगा। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए सुमित राणा बीएससी क्लासेस, आ जाएगा, ज्वाइन कर जाइएगा। जो भी लेक्चर अपलोड किया जा रहा है यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर शेयर किया जाता है और उस लेक्चर के साथ में उसकी पीडीएफ फाइल भी डाल दी जाती है। तो आपको पीडीएफ फाइल और लेक्चर दोनों मिल जाएगा, ढूँढने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको आसानी से मिल जाएगा और वो डाउनलोडेबल पीडीएफ फाइल होगी, आप अपने आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा
और साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ, जहाँ पे मैं हट जाता हूँ, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश में बना लीजिए, नहीं तो इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप साथ में नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ें, वहाँ पर बहुत सारी अपडेट लेकर के आता रहता हूँ। चलिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इसलिए क्लासिफिकेशन प्रत्येक ज्ञात जीव को उसके अध्ययन को आसान बनाने के लिए स्पेसिफिक साइंटिफिक अरेंजमेंट, विशिष्ट वैज्ञानिक व्यवस्था के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। तो भाई क्लासिफिकेशन को अगर स्पेसिफिक बनाया गया है तो जाहिर सी बात है उसको हम कैटेगराइज करेंगे, तो इसीलिए इसको स्पेसिफिक साइंटिफिक अरेंजमेंट नाम दिया गया। भाई हम स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं, किसी एक ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक तौर पर उसको अरेंज कर रहे हैं, साइंटिफिक लेवल पर उसको अरेंज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको हम आसानी से पढ़ पाएंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन, ठीक है? सॉरी, वर्गीकरण को तो हिंदी में वर्गीकरण ही कहते हैं, वर्गीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन, ठीक हो जाता है। चलिए, देखिए लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन इज द सिस्टमैटिक ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और फंक्शन, सिमिलरिटीज और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन क्या है? तो देखिए लिखा हुआ है, वर्गीकरण संरचनात्मक या कार्यात्मक समानताओं या विकासवादी इतिहास के आधार पर जीवों का एक व्यवस्थित समूह होता है। अगर आप क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो ये डेफिनेशन आप इजीली लिख दीजिए, ठीक है? क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल फॉर्म को देख करके, उसके फंक्शनल फॉर्म को देख करके और उसमें पाई जाने वाली समानताओं और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देख करके या उसके आधार पर जीवों को एक अरेंजमेंट फॉर्म में, एक व्यवस्थित ढंग से हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में रखते हैं। यही क्लासिफिकेशन कहलाता है। अथवा एक और डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक है? सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर बोले तो कुछ ऐसे, मतलब इजीली टाइप के, सिंपल टाइप के, सरल प्रकार के, जो ऑब्जर्वेबल हमको दिख रहे हैं, ऑब्जर्वेबल फॉर्म के कैरेक्टर है, उसको देख करके हम इसको क्लासिफाइड करेंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। तो कुछ आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षणों के आधार पर विभिन्न जीवों को वर्गीकरण या वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन की अगर आती है तो। क्लासिफिकेशन क्या है? एक लाइन में आपको लिखना है, मतलब एक उसका डेफिनेशन लिखना है, तो ये क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, ठीक है? चलो भाई, अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की तो बात हो गई, क्लासिफिकेशन क्या है वो हम तो जान ही गए हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। भाई जो वर्गीकरण हो रहा है वो जीवित जीवों पर किस तरीके से होता है उसकी बात करें। तो देखिए लिखा हुआ है, द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स identified and described in a hierarchical series of groups and subgroups। means जैविक वर्षा किरण या जैविक वर्गीकरण होगा, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा, जैविक वर्गीकरण, जैविक वर्गीकरण समूहों व उप समूहों की एक श्रेणीबद्ध श्रृंखला में पहचाने और वर्णित प्रत्येक जीव की वैज्ञानिक व्यवस्था है, ठीक है? तो वर्गीकरण क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि जैविक वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समूहों व उप समूहों, ग्रुप और सब ग्रुप की एक श्रेणीबद्ध, एक कैटेगराइज, एक सीरीज है ना, श्रृंखला है, चैन है, जिसमें पहचाने और वर्णित प्रत्येक जीव की वैज्ञानिक व्यवस्था की जाती है। अर्थात किसी जीव को आइडेंटिफाइड करके उन्हें डिफरेंशिएट करके ग्रुप्स अथवा सब ग्रुप्स में एक हायरार्किकल सीरीज में रखना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाइड करेंगे। तो
आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम समझेंगे, देन उसके बाद में उसको डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म से। भाई कहीं ऐसा तो नहीं है इसके जैसे जो हमने कोई एक मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कवर किया है, इस ऑर्गेनिज्म से पहले एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुका है, ठीक है? और मान लो ये ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हो चुका है, ये ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया गया है और ये ऑर्गेनिज्म डिस्कवर भी हो चुका है। तो ये जो बीच वाला ऑर्गेनिज्म है, इसका कैरेक्टर कहीं इससे तो नहीं मिल रहा है, इसका कैरेक्टर कहीं इससे तो नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे इसमें सिमिलरिटीज़ या डिसिमिलरिटीज़ या डिफरेंशिएट करेंगे, मिलाएँगे। और फिर उसको ग्रुप और सब ग्रुप में क्लासिफाइड कर देंगे एक हायरार्किकल प्रोसेस। ठीक है? तो सबसे पहला क्या प्रोसेस होता है? पहचान करना, आइडेंटिफाइड करना, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, देन उसके बाद में ग्रुप और सब ग्रुप में हम क्या करते हैं बेटा? किसी भी ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। अब जो लैक ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन रहा है, ये भी समझ लो भाई। सर क्यों पढ़ा रहे हैं ये? भाई आपका बेस मजबूत हो जाए। हम आगे जब प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? वो वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसलिए ये सब पढ़ रहे हैं। भाई लैक ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन, पहले का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, आज के क्लासिफिकेशन सिस्टम से क्यों पुरातन या बेकार माना जा रहा है? उसमें क्या कमियाँ थी, है ना? वो देखते हैं। तो पहले के क्लासिफिकेशन में क्या था? देखो, लिखा हुआ पहले के क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नहीं थे। जो मन में आया नाम रख दिया किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है? पहले के क्लासिफिकेशन सुविधा के आधार पर बनाए गए थे। भाई हमें जो चीज़ सुविधाजनक लगी, उसके आधार पर हमने उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर दिया। समझ में आ रहा है? जो भी हमें ऑर्गेनिज्म सुविधाजनक लगी, अपने आधार पर हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। पहले के क्लासिफिकेशन केवल आकारिकी बोले तो मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड थे। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते थे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलाते थे, अगर वो उससे मिलता-जुलता था तो उसका वो उस कैटेगरी में आ जाता था, नहीं मिलता-जुलता था तो अलग कैटेगरी में कर दिए, है ना? जैसे सर्वप्रथम अरस्तु, अरिस्टोटल की बात करें तो इन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन जो किया, पौधों का जो क्लासिफिकेशन किया, वो हर्ब्स मतलब शाक, श्रब्स मतलब छूप और ट्रीज वृक्ष के आधार पर किया गया था। ठीक है? तो अरस्तु साहब ने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आगे आप लोग अभी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हम लोगों को देखेंगे। ठीक है? वो बात की बात है। लेकिन पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि सबसे पहले जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किसने दिया? अरस्तु ने दिया था। ठीक है? तो अरस्तु ने क्या देखा था प्लांट्स को? इन्होंने हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में भाई सबसे छोटे-छोटे प्लांट्स को अलग कर दिया, उनसे जो बड़े थे उनको अलग कर दिया और सबसे बड़े-बड़े प्लांट्स हैं उनको अलग कर दिया। ठीक है? तो ये 3 कैटेगराइज़ में इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार इन्होंने एनिमल्स का भी क्लासिफिकेशन इस आधार पर किया कि इन एनिमल्स में ब्लड रेड है या नहीं। अगर जिस एनिमल में ब्लड रेड पाया जा रहा है तो उसको रेड ब्लड एनिमल्स में रख दिया, है ना? नहीं पाया जा रहा है तो उसको हटा दिए कि नहीं, आप इस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म नहीं, हटो यहाँ से। अच्छा भाई, अब टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें बेटा, क्लासिफिकेशन का जो टाइप है उसकी बात करें तो 2 टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है बेटा। याद रखिएगा कितने टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है? 2 टाइप का। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई वर्गीकरण के प्रकार बताइए। तो इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं ना सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक-एक बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम सारी चीज कवर करेंगे। देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एपी डी कैंडोल। ठीक है? इनके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन को 2 प्रकार से दिया गया है। ठीक है? इनके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन को कितने प्रकार से दिया गया बेटा? 2 प्रकार से दिया गया है या क्लासिफिकेशन को 2 फॉर्म में कैटेगराइज कर दिया गया है। एक तो एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन बोला जाता है जिसको अतर्कपूर्ण कहते हैं और दूसरा रैशनल क्लासिफिकेशन जिसको तर्कपूर्ण कहते हैं। अतर्कपूर्ण क्लासिफिकेशन या एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है ना? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है इसमें ऑर्गेनिजम्स की एक्चुअल नेचर को ध्यान में नहीं रखा जाता। ये अतर्कपूर्ण है, इसमें कोई तर्क नहीं किया जा सकता है ना? इसमें कोई भी बात है ही नहीं। ये पूरी बेकार वाली बात पे हमने इसको रख दिया। इस पे हम तर्क भी नहीं कर सकते क्योंकि उस बात को आप इस बात पर आपको हँसी आएगी तो आप तर्क क्या करेंगे, है ना? तो इसमें ऑर्गेनिज्म की एक्चुअल नेचर को ध्यान में नहीं रखा जाता है। भाई उसकी जो प्राकृतिक जो प्रकृति है ना? या जो उसकी एक्चुअल जो प्रकृति है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं।
प्लांट्स का क्लासिफिकेशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लांट्स को रखते हैं। भाई ए नाम से जितने भी स्टार्ट होंगे उनको ए ग्रुप में रख दिया, बी नाम से जितने स्टार्ट हुए बी में रख दिया, जेड से स्टार्ट हुआ जेड में रख दिया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया, अर्थात प्लांट को नाम के लेटर के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। इसमें इंपेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है प्लांट किंगडम को नाम के आधार पर 26 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 26 ग्रुप में क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि इंग्लिश में जो अल्फाबेटिकल लेटर है वो कितने हैं, 26 है ना। फॉर एग्जांपल इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक ही लेटर से स्टार्ट होने वाले प्लांट्स एक ही ग्रुप में आएंगे। जैसे ए नाम से स्टार्ट होने वाले ए ग्रुप में व बी लेटर से या बी नाम से स्टार्ट होने वाले बी ग्रुप में रखे जाते हैं, ठीक है। सी से सी में, डी से डी में, मतलब 26 लेटर है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। तो जितने भी लेटर हैं इंग्लिश के, अगर किसी भी एक लेटर से किसी प्लांट का या एनिमल का नाम आ रहा है तो उसको उस कैटेगरी में या ग्रुप में रख देंगे। इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन ये ट्रू क्लासिफिकेशन नहीं है, इसका केवल एक ही उपयोग है, लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा। अर्थात जब कोई साइंटिस्ट किसी प्लेस का फ्लोरा लिखता है तो इंपेरिकल क्लासिफिकेशन का यूज करता है। अगर आप किसी प्लेस का फ्लोरा लिखेंगे जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके फ्लोरा लिखने पर आप इंपेरिकल क्लासिफिकेशन का यूज करेंगे। आपको जितने भी ए अल्फाबेटिक फॉर्म में प्लांट्स दिख रहे हैं उनको ए अल्फाबेट में रखेंगे, बी को बी में रखेंगे, सी को सी में रखेंगे, इस तरीके से। अब दूसरा हमारा कौन सा बेटा, रैशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तर्कपूर्ण। भाई रैशनल कहने का मतलब तर्कपूर्ण, ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें आप क्या कर पाए, तर्क कर पाए, उसको रैशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। भाई इसमें मुख्यतः प्लांट्स का क्लासिफिकेशन उसकी एक्चुअल नेचर के बेस पर किया जाता है, अर्थात प्लांट्स के कैरेक्टर को देखकर क्लासिफाइड किया जाता है। ऐसा ही नहीं कि अल्फाबेटिकल फॉर्म में, प्लांट का कैरेक्टर देखेंगे, प्लांट कैसा है, ठीक है, उसके आधार पर हम क्लासिफाइड करेंगे। अब जो रैशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है ये भी कई टाइप का होता है बेटा, तो हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप ऑफ रैशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें सबसे पहला आपको टाइप देखना है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है इसमें प्लांट को उनके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। मतलब आर्थिक आधार क्या है, ठीक है, आर्थिक रूप से कितने उपयोगी प्लांट्स हैं उनको हम उस कैटेगरी में रख देंगे। अर्थात इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं देखे जाते, इसमें कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं देखा गया। भाई हमारे लिए कौन सा प्लांट्स यूजेबल है उसको हमने उसके आधार पर रख दिया। होम्योपैथ पूरा इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जैसे तेल प्रदान करने वाले पौधे, ऑयल सप्लायर प्लांट्स को हमने, ऑयल सप्लायर प्लांट्स को हमने इस कैटेगरी में रख दिया। जैसे कोकोनट हो गया, पीनट हो गया, सोयाबीन हो गए, ये तीनों प्लांट्स आप देखिए तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग करेक्टर मॉर्फोलॉजी लेवल पर भी है, लेकिन हमने इसको एक ही ग्रुप में रख दिया क्योंकि हमको क्या प्रदान कर रहा है, तेल प्रदान कर रहा है। रेसे प्रदान करने वाले पौधे, फाइबर सप्लायर प्लांट जो होते हैं, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, है ना, इसको हमने इसमें रख दिया। औषधि प्रदान करने वाले पौधे, मेडिसिनल प्रोवाइडर प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल राउवाल्फिया हो गया, है ना, सिंकोना हो गया, यूकेलिप्टिस हो गया, ये जितने भी प्लांट्स हैं। अब देखिए राउवाल्फिया, सिंकोना, यूकेलिप्टिस, ये कितने अलग अलग हैं। यूकेलिप्टिस तो ट्री कितना लंबा पौधा है ना, पौधा नहीं प्लांट है, सॉरी ट्री है, कितना लंबा ट्री है, वृक्ष है ना, कितना लंबा है, उससे औषधि मिलती है, तो हमने उसको इस कैटेगरी में रख दिया। राउवाल्फिया देखें तो छोटा सा है, सिंकोना देखें छोटा सा है। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, सॉरी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को अलग अलग लेवल पर क्लासिफाइड किया गया। ये तो हमारी बात हो गई किसकी बेटा, ये बात हो गई प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं सेकेंड जो क्लासिफिकेशन टाइप है वो कौन सा बेटा, आर्टिफिशियल। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, देन नेचुरल क्लासिफिकेशन होगा। अब हम आर्टिफिशियल पे हैं, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहता है, और ये रैशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम के टाइप है बेटा। देखिए लिखा हुआ है इसमें ऑर्गेनिजम्स को एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको एक या एक से अधिक जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उसके आधार पर क्लासिफाइड किया जाएगा। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे पहले थियोफ्रास्टस ने प्रपोज किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने प्रपोज किया, तो थियोफ्रास्टस।
थियोफ्रेस्टस ने हैबिटेट के आधार पर प्लांट्स को 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया था, जिन्हें क्रमशः श्रब्स, अंडर श्रब्स, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, श्रब्स कहते हैं, अंडर श्रब्स कहते हैं, हर्ब कहते हैं और ट्रीज कहते हैं। श्रब्स, अंडर श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज, ये 4 ग्रुप्स यहां पर दिए गए थे। इसके बाद में एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने एनिमल को 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया था, जिनमें एनीमिया, जिसको एलेमा, सॉरी एनीमिया, एनीमा, ठीक है, एनीमिया, लाइक रेड ब्लड ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे वो वर्टिब्रेट में आते हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन एनीमिया मतलब नॉन रेड ब्लड इनवर्टिब्रेट्स। तो कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो बेटा रेड ब्लड को भी शो करते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा, जिसमें नॉन कॉर्डेट आते हैं, को रखा था। तो अरस्तु ने कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाइड कर दिया था, ठीक है, ब्लड के आधार पर। देखिए लिखा हुआ है एनीमिया को पुनः ओविपेरा, अंडप्रजन और विविपेरा, जंतु प्रजक में क्लासिफाइड किया था। भाई कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो अंडे देने वाले थे और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो बच्चे देने वाले थे, है ना। ओवो विविपेरा तो भूल ही गई, ओवो विविपेरा तो दे नहीं पाए, तो इसलिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मान्य नहीं है। हाँ, विटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो मान्य है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पूरा। इसके बाद में एक साइंटिस्ट और आते हैं, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन की आर्टिफिशियल सिस्टम को स्टेबलाइज्ड किया, जिसे क्लासिफिकेशन का सेक्सुअल मेथड भी कहा जाता है। भाई जो स्टेबलाइज करने वाले साइंटिस्ट हैं वो कौन है, कैरोलस लीनियस। देने वाले कौन है, अरस्तु और थियोफ्रेस्टस, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें प्लांट्स के कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे एंड्रोशियम का कितना नंबर है तथा गाइनोशियम के आधार पर, ठीक है, लीनियस ने अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम में, ठीक है, प्लांट्स को करीबन 24 क्लासेस में क्लासिफाइड किया था, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने, याद रखिएगा, स्पीसीज प्लांटेरम में प्लांट को लगभग 24 क्लासेस में क्लासिफाइड किया था, जिसमें से 23 जो क्लासेस थी, 23 क्लासेस फेनोरोगैम्स की थी। किसकी थी बेटा, फेनोरोगैम्स। एंड 24th जो क्लास थी, लास्ट जो क्लास थी, वो क्रिप्टोग्राम्स के रूप में रखी थी। किसने बेटा, कैरोलस लीनियस ने। तो ये पॉइंट भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो टाइप है रैशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम का, वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद भी रखना, नेचुरल क्लासिफिकेशन। लिखा हुआ है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को बेंथम व हुकर ने प्रपोज किया था। किसने दिया था बेटा, बेंथम और हुकर ने प्रपोज किया था। यह सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है, क्योंकि यह प्लांट की नेचुरल सिमिलरिटीज व डिससिमिलरिटीज को शो करता है। भाई प्राकृतिक समानताएं और अप्राकृतिक असमानताएं, ठीक है, प्राकृतिक समानताएं और प्राकृतिक असमानताएं जो यहां पर पाई जा रही हैं, उसको क्या करेगा बेटा, ये प्रदर्शित करता है। कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसने दिया, बेंथम हुकर ने। याद रखोगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सिस्टम में ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है, इसमें ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटने के लिए मेनी टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स का यूज किया गया है। अब टैक्सोनॉमी क्या होती है, ये तो आपने क्लास 12th 11th में पढ़ा होगा यार, ठीक है। वहीं पर आप लोग देख लीजिएगा, 11th क्लास में मैंने जो SR एकेडमिक क्लासेस, सुमित्राना एकेडमिक क्लासेस जो चैनल बना हुआ है, वहां पर मैंने पूरा पढ़ाया है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इस सिस्टम का वर्णन इन्होंने अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम में किया था, ठीक है। ये जो बेंथम और हुकर हैं, इन्होंने अपनी बुक कौन सी है, जेनेरा प्लांटेरम, इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, ये जो टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर के लेवल पर जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, उसको पूरा का पूरा छापा था। इन्होंने क्या किया, सीड प्लांट को 97,205 स्पीसीज का, ठीक है, इन्होंने सीड प्लांट की 97,205 स्पीसीज का वर्णन किया, जिसमें 7,569 जीनस हैं और 202 फैमिलीज को प्रपोज किया गया है। अब आप देखिए, एक फैमिली ठीक से आपको याद नहीं होती और 202 फैमिली आपको पढ़नी है।
मतलब साइंटिस्ट साहब ने दे दी। बेंथम और हुकर ने मिलकर के 202 फैमिलीज को प्रपोज कर दिया, और 1-2 फैमिली तो आपको अच्छे से याद भी नहीं होती। देख रहे हो? ये अपना काम करके तो निकल लिए और हमारे सबके ऊपर एक बोझ डाल गए। लेकिन ऐसा नहीं है, जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। वो बात अलग है कि इनका आईक्यू आप हमारे और आपसे बहुत ज़्यादा था, ठीक है? लेकिन आईक्यू तो बढ़ाया जा सकता है ना। कैसे? पढ़ के। पढ़ के जितना पढ़ेंगे उतना आईक्यू बढ़ेगा। चलिए, इन्होंने प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में बाँटा, जिन्हें क्रिप्टोगैमिया व फेनेरोगैमिया कहते हैं। तो इन्होंने भी क्रिप्टोगैमिया और फेनेरोगैमिया के रूप में ही प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप में बाँट दिया था, डिवाइड कर दिया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। अब देखिए, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये भी मुख्य रूप से कितने प्रकार का बेटा? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का है। एक तो नेचुरल फॉर्मूला है, दूसरा नेचुरल फाइलोजेनेटिक है। नेचुरल फॉर्मल क्या कहता है? नेचुरल फॉर्मल क्या कहता है? देखिए, लिखा हुआ है, इस क्लासिफिकेशन में प्लांट की फाइलोजेनी को ध्यान में नहीं रखा जाता। जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, अर्थात केवल और केवल मॉर्फोलॉजी को ही ध्यान में रखा जाता है। तो नेचुरल फॉर्मल में आप जो क्लासिफिकेशन सिस्टम देंगे, उसमें आप केवल उसकी फाइलोजेनी को ध्यान में नहीं रखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसकी केवल मॉर्फोलॉजी, बाह्य रूप से जो आप देख पाएंगे उसके आधार पर आप उसको क्लासिफाइड करते हैं। अच्छा, नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहता है? दूसरा वाला। तो इस क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के साथ साथ फाइलोजेनी यानी जाति वृत्तीय जो ओरिजिन हुआ है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें प्लांट ग्रुप को उनके डेवलपमेंट के आधार पर अरेंज किया जाता है। ऐसा ही नहीं उठा करके किसी को भी कहीं भी रख दिया। प्लांट्स के जो ग्रुप यहाँ पर दिए गए हैं उसको डेवलपमेंट के आधार पर दिया गया है। जैसे सबसे पहले आते हैं थैलोफाइट्स, फिर उसके बाद में ही आएंगे क्या? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद में ही आएंगे कौन? टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स के बाद में आएंगे बेटा जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म्स के बाद में ही आएगा एंजियोस्पर्म, जो कि मोस्ट एडवांस्ड प्लांट माने जाते हैं आज की डेट में। ठीक है, एंजियोस्पर्म सबसे डेवलप प्लांट माना जा रहा है इवोल्यूशनरी बेसिस पर। तो यहां पर आप देखिए, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर तो हैया है, लेकिन उसके साथ साथ जाति वृत्तियों को भी ध्यान में रखा गया है कि कौन पहले आया। तो थैलोफाइट्स पहले आए, ब्रायोफाइट्स बाद में आए, टेरिडोफाइट्स इसके बाद में जनरेट हुए, मतलब ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट बने, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म्स बने, जिम्नोस्पर्म्स से एंजियोस्पर्म्स बने हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो आज के बच्चों, इस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन का जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में समझ लिया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की नीड के बारे में हमने आज की क्लास में समझ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, अभी जो हम लोगों ने टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा था वो तो 2 प्रकार का है, लेकिन जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया गया है, ठीक है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड जो क्लासिफिकेशन प्लांट्स का है, उससे भी पहले एक लेक्चर और बीच में हम लेकर के आएंगे, 3rd लेक्चर, जिसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3, 4, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग अपने जो मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स, उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, और यार शेयर करना मत भूलिएगा अपने साथियों के साथ में। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, क्योंकि दिखाई पड़ता है कौन सी वीडियो कितनी ज़्यादा शेयर की गई है, कौन सी वीडियो कितनी ज़्यादा लाइक की गई है, तो उस आधार पर हम वीडियोस को यहाँ पर आप सभी के लिए लाते रहेंगे। तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम भी आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, और बहुत सारा कंटेंट बीएससी से रिलेटेड फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी का आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।